हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स बायो। तो आज पढ़ेंगे न्यू चैप्टर आवर इन्वायरमेंट। आपने इन्वायरमेंट वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा, चाहे टीवी हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे कहीं पर भी मैगजीन में आपने पढ़ा होगा। तो इन्वायरमेंट वर्ड कहीं ना कहीं किसी से मुंह से भी सुना होगा। तो हम लोग इन्वायरमेंट से क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इस लेक्चर में, इस चैप्टर में देखेंगे इन्वायरमेंट चैप्टर में कि कैसे हम लोग इन्वायरमेंट से कनेक्ट रहते हैं, ठीक। कैसे हम लोग इन्वायरमेंट से मतलब इंटरेक्ट करते हैं, उसके कंपोनेंट से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसको इस लेक्चर में पूरा देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, आवर इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट, एवरीथिंग विच अराउंड अस, ठीक, एवरीथिंग विच सराउंड अस, इट में इंक्लूड लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम लोग के आसपास जो भी चीज़ है, ठीक है ना, हम लोग के आसपास जो भी चीज़ है, चाहे वो लिविंग हो सकता है या नॉन लिविंग हो सकता है, चाहे वो बायोटिक, लिविंग को बोलते हैं बायोटिक एंड नॉन लिविंग को बोलते हैं एबायोटिक। हम लोग के आसपास कुछ भी मतलब जो कुछ भी चीज़ है अराउंड अस, कुछ भी चीज़ है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इन्वायरमेंट। चाहे वो लिविंग हो सकता है बायोटिक कंपोनेंट, और नॉन लिविंग हो सकता है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक, बायोटिक में क्या जाएगा, बायोटिक में जाएगा प्लांट्स एनिमल्स। बायोटिक इसको बोलते हैं जो जिंदा है, जो लिविंग है, ठीक है, उसको बोलते हैं बायोटिक। और नॉन बायो एबायोटिक किसको बोलते हैं, नॉन बायोटिक, जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग को बोलते हैं नॉन बायोटिक और एबायोटिक। जो एबायोटिक है किसमें जाएगा, पेन, पेपर, पेंसिल, चेयर, ये सब क्या है, ये सब क्या है, एबायोटिक है। तो इसी को बोलते हैं इन्वायरमेंट। हम लोग के आसपास जो भी चीज़ है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उस सब चीज़ को क्या बोलते हैं, उस सब चीज़ को बोलते हैं इन्वायरमेंट। तो आगे देखते हैं अब इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। सो इकोसिस्टम, हम लोग समझ लाइक ऑल द प्लांट्स ले लो, एनिमल्स ले लो, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लो। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब किससे इंटरेक्ट करते हैं, ये सब इंटरेक्ट करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट से, ठीक। क्या क्यों करता है क्यों करता है इंटरेक्ट एबायोटिक कंपोनेंट्स, टू मेंटेन द नेचर। नेचर को मेंटेन करने के लिए, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ये सब इंटरेक्ट करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट से। क्या क्यों, क्योंकि वो नेचर को मेंटेन करने के लिए। इसमें एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन सा आएगा, रेनफॉल आ जाएगा, विंड आ जाएगा, टेम्परेचर, सॉइल, ये सब क्या है, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट है जिससे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। लिविंग एंड नॉन लिविंग विंग, ठीक है। लिविंग एंड नॉन लिविंग बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों इंटरेक्ट करके पूरा इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग इंटरेक्ट करके पूरा इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं, उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। फॉर द एग्जाम्पल, आप लोग मतलब विजिट करते हो गार्डन। गार्डन हर कोई मतलब अपने गार्डन, कहीं ना कहीं गार्डन गया होगा आसपास, तो अपने गार्डन में क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या देखते हो। गार्डन में क्या होता है, मेन फूल होता है, ट्रीज होता है, वो ट्रीज होता है, फ्लावर्स होता है, एनिमल्स होते हैं। सो फ्लावर्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, रोज होता है, जैस्मिन होता है, सनफ्लावर होता है, और बहुत टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं। एनिमल्स भी आप देखे होंगे तो बहुत टाइप्स के एनिमल्स होंगे, फ्रॉग होंगे, इंसेक्ट होंगे, बर्ड्स होंगे, और बहुत सारे एनिमल्स होंगे। बटरफ्लाइज दिख जाएंगे आपको गार्डन में। तो ये सब मतलब जो वो एनिमल्स और जो प्लांट है, जो बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट है, ये दोनों कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। जो ये दोनों बायोटिक कंपोनेंट हैं, जो लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। तो गार्डन क्या हो गया, गार्डन एक इकोसिस्टम हो गया। गार्डन को क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक इकोसिस्टम। चाहे वो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी, दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। So, ecosystem and its component, all the interacting living organism in an area together with non-living components forms a ecosystem. वही मैं आपको बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया में, चाहे वो नॉन लिविंग बींग से इंटरेक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम भी टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम भी टू टाइप्स होते हैं। पहले इकोसिस्टम होते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को बोलते हैं मैन मेड इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, जो हम लोग बनाए हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। दूसरा होता है नेचुरल सिस्टम, जो नेचर से गिवन है, ठीक है, जो नेचुरल है उसको बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम टू टाइप्स होते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इसको बोलते हैं मैन मेड इकोसिस्टम, और सेकेंड होता है नेचुरल इकोसिस्टम। जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो दो टाइप्स में फिर से डिवाइडेड है। पहला को बोलते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम, और सेकेंड है टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम टू टाइप्स में फिर से डिवाइडेड है। पहला है एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इसको बोलते हैं ऐसा इकोसिस्टम, एक्वाटिक मतलब होता है पानी, ठीक है, जो पानी में अपना इकोसिस्टम बनाता है प्रॉपर, इसको बोलते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम। और टेरिस्ट्रियल मतलब जमीन में। टेरिस्ट्रियल मतलब क्या होता है, जमीन होता है। तो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो जमीन में अपना इकोसिस्टम बनाएंगे, उसको बोलेंगे टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम। और जो फिर से जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, वो फिर से फर्दर दो ठो में फिर से डिवाइडेड हुआ है। पहला है मराइन इकोसिस्टम। पहला क्या है, पहला है मराइन इकोसिस्टम, और नेक्स्ट है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम।
मराइन इकोसिस्टम मतलब जो सॉल्ट वाटर, ठीक है। मराइन इको मतलब मराइन वाटर मतलब उसको बोलते हैं सॉल्ट वाटर, जिसमें जिस वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं मराइन वाटर। तो ये था मराइन इकोसिस्टम। और एक है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो बहुत से मतलब कैटेगरीज में डिवाइडेड है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है आर्टिफिशियल और सेकेंड है नेचुरल। तो आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल देखिए। जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है उसका एग्जाम्पल है गार्डन, क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम। गार्डन है, वो गार्डन को वो मैन मेड है तो क्या है आर्टिफिशियल में जाएगा। और क्या है नेक्स्ट क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड भी क्या है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और थर्ड है एक्वेरियम। एक्वेरियम की क्या है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। अब है नेक्स्ट नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम दो डिवाइडेड है, एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड सेकेंड है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो एक्वाटिक है जो पानी में अपना इकोसिस्टम बनाएंगे वो कौन कौन सा है, वो भी फर्दर दो क्लासेस में डिवाइडेड है। एक है मराइन इकोसिस्टम जो सॉल्ट वाटर में रहता है, और एक है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। जो मराइन इकोसिस्टम है उसका एग्जांपल है सी है ओशियन से। जो मराइन इकोसिस्टम है उसका एग्जांपल है सी है ओशियन से। एक क्या है किसका एग्जांपल है मराइन इकोसिस्टम का। और जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है उसका एग्जांपल है रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स। ठीक, रिवर्स उसका एग्जांपल लेक्स है, पॉन्ड्स है। ये सब किसका एग्जांपल है, सब किसका है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का एग्जांपल है। और फिर नेचुरल इकोसिस्टम आता है नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल। सो जमीन में अपना इकोसिस्टम बनाते हैं, वो कौन सा है फॉरेस्ट है, डिजार्ट है। कौन कौन सा है फॉरेस्ट है, एक डिजार्ट। एक क्या है ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। तो सेम सिंपल है इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम उसको बोलते हैं जैसे जो ये बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट दोनों में इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, जो बायोटिक कंपोनेंट एनीबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करेंगे उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम टू टाइप्स होते हैं, पहला होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एंड सेकंड होता है नेचुरल इकोसिस्टम। जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो फर्दर दो क्लास में डिवाइडेड है। ठीक है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो फर्दर दो ग्रुप में डिवाइडेड है। पहला है एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड सेकंड है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वाटिक फिर से दो क्लास में डिवाइडेड है, पहला है मराइन इकोसिस्टम एंड सेकंड है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो ऊपर था इकोसिस्टम का आपको एग्जांपल। ये इकोसिस्टम का आपको एग्जांपल भी याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है, गार्डन, क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम। नेचुरल इकोसिस्टम का एक टेरेस्ट्रियल का एग्जांपल क्या है फॉरेस्ट है, डेजर्ट है। मराइन इकोसिस्टम का क्या है सी है, वेस्टर्न्स है। और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या है रिवर्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है। ये सब का एग्जांपल आपको याद, सिंपल एग्जांपल याद हो जाएगा आपको। ठीक, तो अब देखते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेसिस पर सब ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाइड किया गया है। इसमें मेनली सिर्फ पढ़ेंगे हम लोग प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोड्यूसर से। सो प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं, सो उन ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूसर बोलते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च या शुगर। स्टार्च या शुगर के फॉर्म में फूड प्रिपेयर करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। किसके हेल्प से करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब उसमें क्या जाएगा सनलाइट आ जाएगा। सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से अपना फूड को प्रिपेयर करता है उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं प्रोड्यूसर। और उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोसिंथेसिस। इस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो प्रोड्यूसर क्या है मेक देयर ऑन फूड। प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं जो अपना फूड खुद बनाता है उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। जो कौन सा ऑर्गेनिज्म में आएगा ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स। अब बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं लेकिन सर्टेन मेनली क्या किसमें प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। किसके हेल्प से करते हैं फोटोसिंथेसिस के हेल्प से। अब सेकंड देखते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर किसको बोलते हैं, कंज्यूमर उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि ह्यूमंस अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते ना, वो डिपेंड रहता है प्लांट्स के ऊपर। हम लोग किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर हम लोग डिपेंड है। डायरेक्टली डिपेंड है और इनडायरेक्टली भी प्लांट के ऊपर डिपेंड है। तो हम लोग को कैसा ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, हम लोग को बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग कौन से यूज़ करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं हम लोग। मतलब हेट्रो मतलब हम लोग जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, हम लोग डिपेंड रहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो कंज्यूमर्स डिपेंड्स अपॉन द प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो हम क्या किस में आते हैं, हम आते हैं कंज्यूमर में, हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, सो अब कंज्यूमर्स है वो 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला बोलते हैं हार्बीवरस। ठीक है, हार्बीवर्स। सेकेंड है कार्निवर्स। थर्ड है पैरासाइट्स एंड फोर्थ है ओमनीवर्स। और जो हार्बीवर्स है, जो हार्बीवर्स है कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या खाते हैं, जो खाली
प्लांट्स खाते हैं। हार्बीवर्स मतलब जैसे ऑर्गेनिज्म जो खाली प्लांट्स खाते हैं उसको बोलते हैं हार्बीवर्स। उसमें कौन कौन सा जाएगा एग्जाम्पल? काऊ, काऊ खाली प्लांट्स खाते हैं। और क्या एग्जाम्पल आएगा? गॉट आ जाएगा, गॉट भी खाली प्लांट्स खाते हैं। ठीक, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाली प्लांट्स खाते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हार्बीवर्स। ठीक, अब है नेक्स्ट कार्निवर्स। क्या है? कार्निवर्स। कार्निवर्स किसको बोलते हैं? कार्निवर्स उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो एनिमल्स खाते हैं। कार्निवोर्स उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो एनिमल खाता है। एनिमल कौन खाता है? लायन, टाइगर। बेस्ट एग्जांपल है लायन एंड टाइगर। एक खाली प्लांट नहीं खाता है, क्या खाते हैं? ये खाली एनिमल खाते हैं। अब है नेक्स्ट पैरासाइट्स। क्या है अब? पैरासाइट। पैरासाइट किसको बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे ऊपर, ठीक है, हम लोग को डिसीज कॉज करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम हम लोग को इंसेक्ट इन्फेक्ट करता है। ठीक है, इंसेक्ट हम लोग को इन्फेक्ट करता है, तो क्या है? वो पैरासाइट ऑर्गेनिज्म है, किसी के ऊपर डिपेंड रहता है, किसी होस्ट के ऊपर वो डिपेंड रहता है। ठीक है, जो इंसेक्ट हो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? हम लोग के ऊपर डिपेंड रहता है। हम लोग के पूरा बॉडी के से क्या करता है? ब्लड इजेक्ट करता है और डिसीज कॉज करता है। उस बेस्ट एग्जाम्पल उसका प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है ओमनिवर्स। ओमनिवर्स किसको बोलते हैं? जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं। ओमनिवर्स उसको बोलते हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों खाता है, उसको बोलते हैं ओमनिवर्स। कौन सा जाएगा उसमें? क्रो। क्रो प्लांट्स भी खाता है और एनिमल्स भी खाता है, तो बेस्ट एग्जाम्पल है क्रो। तो ये था मतलब टोटल कंज्यूमर्स 4 टाइप्स के होते हैं: हेर्बीवोरस, कार्निवोरस, पैरासाइट्स एंड ओमनिवोरस। ये दोनों हेर्बीवोरस उसको बोलते हैं, हेर्बीवोरस उसको बोलते हैं जो खाली प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस उसको बोलते हैं जो एनिमल खाते हैं, और जो पैरासाइट किसको बोलते हैं? जो पैरासिटिक होते हैं, जो होस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। और नेक्स्ट है ओमनिवर्स। ओमनिवर्स मतलब जो एनिमल और प्लांट दोनों खाते हैं। अब है नेक्स्ट डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स हम लोग देखे हैं, कोई भी प्लांट या एनिमल, कोई भी प्लांट एनिमल जब उसका डेड हो जाता है, ठीक है, जब वो डेड हो जाता है, जब वो मर जाता है, तो उसका क्या होता है? उसका होता है डिकम्पोज। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। किसी भी प्लांट एनिमल का डेथ होता है, जो क्या उसका जो बॉडी पार्ट्स है, जो भी प्लांट है, वो डिकम्पोज होकर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म था वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कौन करता है? उनको करने के लिए होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और फंगी उसको डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर बोलते हैं उसको, डिकम्पोज कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं डिकम्पोजर। फंगी एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपल सब्सटेंस। जो फंगी और बैक्टीरिया होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक कर देते हैं सिंपल फॉर्म्स में, तो इसी को बोलते हैं डिकम्पोजर। तो हम लोग ने प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर तीनों को प्रॉपर देख चुका है। देखते हैं फूड चेन। तो फूड चेन किसको बोलते हैं? इस फूड चेन एक सीक्वेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। इसमें क्या होता है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाता है। इसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाता है। किस लिए खाता? क्यों खाता है? फॉर एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है फॉर एनर्जी के लिए, तो इसी को बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में। फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, उसी को बोलते हैं फूड चेन। तो स्टार्ट करते हैं फूड चेन से। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर एनर्जी। इसमें एक सीक्वेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है एनर्जी के लिए, उसी को बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन का एग्जांपल है एक प्लांट्स है। प्लांट्स को कौन खाता है? प्लांट को खाएगा इंसेक्ट ने। प्लांट को खाया इंसेक्ट ने। इंसेक्ट को अब कौन खाएगा? इंसेक्ट को खाएगा फ्रॉग ने। इंसेक्ट कौन खाया? फ्रॉग ने। और फ्रॉग को कौन खाता है? ईगल ने। जो प्लांट्स है, प्लांट के पास एनर्जी होगा, ठीक, प्लांट के पास जो एनर्जी होगा, जो इंसेक्ट खाएगा तो जो एनर्जी किसमें चल जाएगा? इंसेक्ट में चल जाएगा। अब एनर्जी इंसेक्ट के पास आ गया, अब इंसेक्ट को कौन खाएगा? इंसेक्ट को खाएगा फ्रॉग। अब फ्रॉग के पास एनर्जी आ गया, फिर फ्रॉग को कौन खाएगा? ईगल। तो इसके पास एनर्जी टॉप लेवल में कौन है? ईगल। ईगल के पास चल देगा। तो ये था फूड चेन। अब फिर उसके बाद सेकंड फूड चेन है, प्लांट्स को कौन खाएगा? स्पैरो। सेकंड फूड चेन में प्लांट को कौन खा रहा है? स्पैरो खा रहा है। स्पैरो को कौन खा सकता है? स्नेक खा सकता है। फिर स्नेक को कौन खा सकता है? ईगल। ईगल खा सकता है स्नेक को, स्नेक खा सकता है स्पैरो खा सकता है प्लांट को। ये है सेकंड टॉपिक, ठीक है, ये सेकंड फूड चेन। ये था फर्स्ट फूड चेन था, ये सेकंड फूड चेन। सेकंड फूड चेन में क्या हो रहा है? प्लांट्स को कौन खा रहा है? स्पैरो खा रहा है। फिर स्पैरो को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है। और स्नेक को कौन खा रहा है? ईगल खा रहा है। यह है सेकंड फूड चेन। और अब है थर्ड फूड चेन, जिसमें प्लांट्स को कौन खा रहा है? माउस, ठीक, प्लांट को कौन खा रहा है? माउस। और माउस को खा रहा है देन ईगल। तो इसमें मतलब बहुत सारे फूड चेन है, ठीक है, बहुत सारे फूड चेन इंटरलिंक्ड हैं। फिर से प्लांट्स को खाता है इंसेक्ट ने, इंसेक्ट खाया
इंसेक्ट को कौन खाता है? स्नेक ने, स्नेक फिर खाया ईगल ने। तो देखिए इसमें मतलब बहुत सारे फूड चेन है, ठीक है। बहुत सारे फूड चेन एक दूसरे आपस में इंटरलिंक्ड है, इसी मतलब बहुत सारे फूड चेन, मैनी फूड चेन्स को बोलते हैं फूड वेब। क्या बोलते हैं? बहुत सारे फूड चेन को बोलते हैं फूड वेब। तो ये था मतलब इसमें एक टॉपिक लेवल से सेकंड नेक्स्ट टॉपिक लेवल में क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। इसमें एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इसी को बोलते हैं फूड चेन। इन अ फूड चेन वेरियस इन अ फूड चेन वेरियस स्टेप्स विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, ठीक, टेक प्लेस कॉल्ड अ ट्रॉपिक लेवल। फूड चेन में वेरियस, ठीक है, वेरियस स्टेप होता है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है। फूड चेन में वेरियस स्टेप होता है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उस एनर्जी के ट्रांसफर को बोलते हैं टॉपिक लेवल। एक टॉपिक लेवल से एनर्जी सेकंड टॉपिक लेवल में गया, इसको बोलते हैं टॉपिक लेवल, ठीक। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। जो एनर्जी का फ्लो होता है फूड चेन में जो एनर्जी का फ्लो होगा यूनिडायरेक्शनल होगा। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक बार प्लांट, ठीक है, एक बार प्लांट्स को खा लिया इंसेक्ट ने, अब जो एनर्जी था प्लांट का वो किस में चल दिया? इंसेक्ट में चल दिया। लेकिन फिर से मतलब जो इंसेक्ट का जो एनर्जी ले लिया है प्लांट से, प्लांट फिर से इंसेक्ट को एनर्जी वापस नहीं करेगा, ठीक है, समझे बात को। प्लांट के पास जो एनर्जी था वो चल रहा है इंसेक्ट के पास, ले अब जो इंसेक्ट एनर्जी उसको कंज्यूम कर लिया, अब फिर मतलब जो इंसेक्ट के पास एनर्जी वो वापस प्लांट के पास नहीं जा सकता। वो क्या है? यूनिडायरेक्शनल है, वो वापस नहीं सकता। जैसे कि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से सनलाइट को एब्जॉर्ब करके, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से फूड बनाता है। अब उसको मतलब फिर से वो जब एनर्जी मतलब थोड़ी देगा मतलब वापस, जब प्लांट अपना जो एनर्जी बना लेगा, फूड बना लेगा, तो फिर से वापस अपना एनर्जी थोड़ी मतलब देगा बैक, सनलाइट को थोड़ी एनर्जी देगा, नहीं दे सकता ना। मतलब ये क्या, ये यूनिडायरेक्शनल है। एक बार जो एनर्जी मतलब किसी भी टॉपिक लेवल में चल देता है तो फिर से रिटर्न नहीं होता है वो। एक बार कोई भी एनर्जी किसी भी टॉपिक लेवल में चल देता है फिर से वो एनर्जी रिटर्न नहीं होता है। जो यहाँ पर जो प्लांट्स को खाएगा स्पैरो, स्पैरो के पास जो प्लांट्स का एनर्जी था वो स्पैरो के पास पहुँच गया। अब फिर से स्पैरो एनर्जी थोड़ी वापस करेगा इंसेक्ट को, प्लांट्स को नहीं करेगा। वैसे ही ये क्या है? यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। ये क्या है? फूड चेन क्या है? यूनिडायरेक्शनल है। द ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सन एनर्जी। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खाली 1% का सनलाइट ऑब्जर्व करते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खाली 1% ऑफ सन का एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, बाकी कोई चीज़ ऑब्जर्व नहीं करते। यह है टॉपिक लेवल का डायग्राम। सबसे पहले नीचे में आते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक। प्रोड्यूसर्स को बोलते हैं फर्स्ट टॉपिक लेवल। प्रोड्यूसर्स को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टॉपिक लेवल। प्रोड्यूसर्स कौन कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉपिक, जैसे कि प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, इसको बोलते हैं सेकंड टॉपिक लेवल। क्या बोलते हैं इसको? सेकंड टॉपिक लेवल। और प्रोड्यूसर्स को बोलते थे, क्या बोलते थे? हेर्बीवोरस, ठीक, हेर्बीवोरस बोलते थे। प्रोड्यूसर्स को बोलते हैं, ठीक। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को कौन खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा। फिर प्राइमरी कंज्यूमर कौन खाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा। तो इस ये है फर्स्ट टॉपिक लेवल, ये है सेकंड टॉपिक लेवल, ये है थर्ड टॉपिक लेवल, ये है फोर्थ टॉपिक लेवल। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्चरी कंज्यूमर। फर्स्ट टॉपिक लेवल, सेकंड टॉपिक लेवल, थर्ड टॉपिक लेवल एंड फोर्थ टॉपिक लेवल। एनर्जी ऐसे ट्रांसफर होता है। ये प्रोड्यूसर है, ये हार्बीवोरस, ये कार्निवोरस, ये टॉप कार्निवोरस। प्रोड्यूसर्स मतलब मतलब जो फूड बनाएंगे, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं। पहले में एक कंज्यूमर है जो कंज्यूम करेंगे, फिर उसके बाद है सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर है टर्शरी कंज्यूमर। ये था फूड चेन। हम लोग ने फूड चेन को पूरा देखा है कैसे मतलब एनर्जी का इसमें ट्रांसफ़र होता है एक टॉपिक लेवल से नेक्स्ट टॉपिक लेवल में। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो हम लोग ने फूड चेन में देखा है कैसे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक टॉपिक लेवल से नेक्स्ट टॉपिक लेवल में, ठीक। उसमें हम लोग फूड चेन में देखे हैं कि कैसे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा था एक टॉपिक लेवल से एनर्जी सेकंड टॉपिक लेवल में। जो एनर्जी है, ठीक है, जो एनर्जी है वो किसकी तरह काम कर, वो काम कर रहा है फ्यूल की तरह। फ्यूल के बिना का कोई भी बाइक नहीं चल सकता, कोई भी गाड़ी नहीं चल सकता। वैसे ही एनर्जी के बिना हम लोग का कोई बॉडी फंक्शन नहीं हो पाता, उसके लिए एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ना इसमें देखेंगे कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर, कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो आपके एनसीईआरटी में ये बना है 10% लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10% लॉ क्या है? हम लोग ने देखा है कि अभी जो लीफ था जो लीफ है वो खाली 1% सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। जो लीफ है खाली 1% सनलाइट को ऑब्जर्व करता है फूड बनाने के लिए। जो लीफ है वो खाली 1% सनलाइट को ऑब्जर्व करता है फूड बनाने के लिए। और जो जो जितना मतलब जो लीफ से जो प्लांट है वो अपना जो फूड बनाएगा और फूड्स बना क्या बनाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक। तो एनर्जी बनाएगा वो जो प्लांट,
उसको यूज़ किस किस फॉर्म में करेगा? पहला तो मतलब जो इन्वायरमेंट में जो बहुत एनर्जी, कुछ एनर्जी इन्वायरमेंट के थ्रू हीट फॉर्म में निकल जाएंगे, कुछ एनर्जी इन्वायरमेंट के थ्रू हीट हीट के फॉर्म में निकल जाएंगे। नेक्स्ट जो एनर्जी रहेगा वो मतलब जो डाइजेशन करेगा। नेक्स्ट जो एनर्जी बचा क्या रहेगा? डाइजेशन करेगा, बॉडी का जो फंक्शन करेगा। और फिर एनर्जी जो रहेंगे बचेंगे वो क्या करेगा? ग्रोथ के लिए ग्रोथ करेगा और रिप्रोडक्शन में यूज़ होगा। मेन जो प्लांट है बहुत सारा एनर्जी लॉस कर रहा है, ठीक। जो प्लांट 1% सनलाइट को ऑब्जर्व करके एनर्जी ऑब्जर्व कर 1% उसका बहुत सारा एनर्जी यूज़ कर रहा है। पहला वो एनर्जी जो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जा रहा है, एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जा रहा है। सेकेंड, वो अपना कुछ काम कर रहा है, ठीक है, डूइंग कुछ कुछ काम कर रहा है प्लांट वो। और क्या कर रहा है? बॉडी फंक्शन में अपना एनर्जी लॉस कर रहा है, और डाइजेशन में, फिर वो ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन में सब एनर्जी लॉस कर रहा है। खाली 10% एनर्जी, खाली 10% एनर्जी अपने बॉडी में स्टोर करता है कोई भी प्लांट खाली 10% एनर्जी अपने बॉडी में स्टोर करता है। कितना परसेंट? खाली 10% एनर्जी अपने बॉडी में स्टोर करता है। वही 10% एनर्जी जब कोई प्लांट कोई इंसेक्ट खाएगा, कोई काव खाएगा, फिर एनिमल खाएगा, तो खाली 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में। प्लांट में खाली 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है, बाकी का 90% एनर्जी, ठीक है, बाकी का जो 90% एनर्जी है वो अपने अपने किसी किसी काम में यूज़ करके लॉस कर दे रहा है। प्लांट 90% का एनर्जी जो अपना किसी किसी काम करके यूज़ कर रहा है, खाली 10% एनर्जी बचेगा जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होगा। खाली 10% एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होगा। उसी को बोलते हैं 10% लॉ। क्या बोलते हैं उसको? 10% लॉ। खाली 10% ही एनर्जी किसी भी ट्रॉपिक लेवल में रहता है, कोई भी बॉडी अपना स्टोर करके रखता है, बाकी 90% यूज़ कर देता है। एग्जाम्पल में देखिए कैसे एग्जाम्पल, कोई भी एक पिरामिड है, उस पिरामिड में हम लोग प्रोड्यूसर है, कोई भी एक प्रोड्यूसर है जिस जो कितना है मतलब जो प्लांट है वो कितना एनर्जी बना रहा है, वो बना रहा है तो 10,000 जूल ऑफ एनर्जी बना रहा है। कितना बना रहा है? 10,000 जूल ऑफ एनर्जी बना रहा है, ठीक। 10,000 जूल ऑफ एनर्जी बना रहा है, प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्लांट है ये। तो नेक्स्ट टॉपिक लेवल में कितना परसेंट उसका एनर्जी ट्रांसफर होगा? खाली 10%। जो 90, ठीक है, जो 900,000 रहेगा, ठीक है, जो 900,000 रहेगा वो एनर्जी यूज़ करेगा, खाली 1,000 एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होगा। खाली 10% एनर्जी ट्रांसफर, तो इसका खाली 1,000 ट्रांसफ़र होगा। प्रोड्यूसर उस 10,000 एनर्जी अपना 10,000 जूल एनर्जी बनाया है। जो प्रोड्यूसर जो प्लांट है वो 10,000 जूल एनर्जी बनाया है, उसमें का 9,000, ठीक है, उसमें का 9,000 क्या करेगा? जो जो प्लांट वो अपना यूज़ करेगा, खाली 1,000 को नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होगा। तो खाली 10% एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। फिर से वही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में फिर से जो 900 रहेंगे, 900 जूल एनर्जी रहेंगे, वो अपना यूज़ हो जाएगा। खाली 10% एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होगा, तो कितना बचेगा? खाली 100, खाली 100 जो बचा, और नेक्स्ट में फिर से नेक्स्ट टॉपिक लेवल में कितना बचेगा? 10। तो ये जूल है, ठीक है, कन्फ्यूजन जूल है ये। तो इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से आप समझे कैसे। खाली इसमें 10% ऑफ एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। खाली 10% लॉ में क्या हो रहा है? खाली 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। हर टॉपिक लेवल में खाली 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। हर टॉपिक लेवल में खाली 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। खाली बाकी 90% अपना यूज़ कर देता है। उसी को बोलते हैं 10% लॉ। द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल while 90% of the energy is used by the present topic level in its life process. लाइफ प्रोसेस में अपना खाली 90% एनर्जी को यूज़ करता है, खाली 10% एनर्जी को ट्रांसफर करता है नेक्स्ट टॉपिक लेवल में, उसी को बोलते हैं 10% लॉ। सो बायोमैग्निफिकेशन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीजेस विद द एवरी नेक्स्ट टॉपिक लेवल इन द फूड चेन। जो कॉन्सेंट्रेशन है हार्मफुल केमिकल्स का, जो कॉन्सेंट्रेशन है हार्मफुल केमिकल्स को एवरी ईच टॉपिक लेवल में उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। एक लेवल से नेक्स्ट लेवल जाता है एनर्जी, तो उसमें क्या होता है, उसका हार्मफुल सब्सटेंस का वो भी इंक्रीज होता है। जो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस है उसका भी ईच टॉपिक लेवल में उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल में आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, देखो यहाँ पर मतलब कोई भी एक फिश है, ठीक, कोई फिश है, यहाँ पर बहुत सारे फिश हैं। फिर जो फिश है उसको कौन खाएगा? उनको नेक्स्ट टॉपिक लेवल नेक्स्ट एनर्जी खाएगा। जो फिश है उसको कोई मतलब लार्ज फिश खाएगा, ठीक, इससे जो बड़ा फिश है उसको फिश को खाएगा। ये जो फिश है ये मतलब ये जो फिश है इनके पास मतलब क्या है, ये हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस को इनगुल्फ किए हैं, एनर्जी के फॉर्म में मतलब बॉडी के अंदर स्टोर किए हैं। जो स्मॉल फिश है वो इस मतलब हार्मफुल केमिकल्स को केमिकल सब्सटेंस को स्टोर किए हैं, वो
एनर्जिक फॉर्म में। जब जो इसका जो लार्ज फिश जब इसको खाएगा, एक जो लार्ज फिश कम से कम 2-3 ठो स्मॉल फिश को खाएगा, तो जो हार्मफुल केमिकल्स थे वो नेक्स्ट लेवल में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जो केमिकल सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन है एक, ठीक है ना, जो केमिकल सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन है स्टॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर में, जब इसको स्मॉल फिश को लार्ज फिश खा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। अब इस लार्ज फिश ने, जो लार्ज फिश है इससे इससे भी बड़ा लार्ज फिश है, ठीक है ना, ये भी लार्ज फिश है। अब ये जो ये लार्ज फिश है, अब इसको जो इससे भी बड़ा जो उसका फिश है वो खाएगा, तो जो कॉन्सेंट्रेशन था, जो इन लोग के पास कॉन्सेंट्रेशन है हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस का, वो आगे जाके क्या होगा, वो आगे जाके फिश और इंक्रीज करेगा। एक फिश मतलब 2-3 ठो फिश को खा लिया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, जस्ट ट्रिपल हो जाएगा, डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो इसमें हर लेवल में क्या हो रहा है, जो कॉन्सेंट्रेशन है केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, जो केमिकल सब्सटेंस उसका कॉन्सेंट्रेशन हर लेवल में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जो केमिकल सब्सटेंस का, ठीक है, जो केमिकल है उस सब्सटेंस कॉन्सेंट्रेशन हर ईच लेवल में इंक्रीज हो रहा है, उसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, बायोमैग्निफिकेशन। सो आप देखते हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या है। आप इन्वायरमेंटल कौन कौन सा जो प्रॉब्लम है जो इन्वायरमेंट में होता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का डिप्लेशन होना, खत्म होना। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल। हम लोग वेस्ट डिस्पोजल को मिसमैनेजमेंट करते हैं तो उससे क्या पॉपुलेशन क्रिएट हो रहा है। कहीं पर भी पॉपुलेशन, कहीं पर भी कुछ भी फेंक दे रहे हैं, चाहे वो मतलब किसी भी जगह में प्रॉपर मतलब प्रॉपर डस्टबिन या किसी भी प्लेस पे नहीं फेंक रहे हैं, तो क्या होगा, उससे पॉपुलेशन होगा, इन्वायरमेंट हम लोग का ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन, इट कॉसेस अ स्किन कैंसर। जो ओजोन है, जो ओजोन हो क्या, वो किससे मिलकर बना है, ओजोन है जो 3 आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और ओजोन है वो 3 आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ओजोन क्या करता है, वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। ओजोन क्या है, एक 3 ऑक्सीजन आइटम से मिलकर बना है। ओजोन क्या काम करता है, वो ब्लैंकेट की तरह काम करता है हम लोग का, ठीक है, ब्लैंकेट की तरह काम करता है एटमोसफेयर में। जो यूवी रेडिएशन सन से आते हैं, जो यूवी रेडिएशन सन से आते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है ओजोन। जो यूवी रेडिएशन सन से आते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है ओजोन, हार्मफुल, ठीक है। तो उससे हम लोग अल्ट्रावायलेट रेस, उसको बोलते हैं यूवी मत को अल्ट्रावायलेट रेस। क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रावायलेट रेस। अल्ट्रावायलेट रेस हम लोग को जब अगर ओजोन प्रेजेंट नहीं रहता तो हम लोग को कौन सा बीमार हो सकता है पता है आपको, इट कॉजेज कैंसर, वो कैंसर कॉज कर सकता है, हम लोग की इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर सकता है। तो ओजोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एटमोसफेयर में रहता है और प्रोटेक्ट करता है, ब्लैंकेट की तरह काम करता है, ठीक। So it protect from the harmful UV ultraviolet radiation of the sun. It causes skin cancer. अगर प्रोटेक्ट नहीं करता तो क्या होगा, हम लोग को स्किन कैंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ओजोन इज डेडली पॉइजन एट द ग्राउंड लेवल। जब ओजोन एटमोसफेयर से ग्राउंड लेवल में आता है तो पॉइजन होता है। कैसे पॉइजन होता है, देखिए, ऑक्सीजन O2 रहता है, हम लोग पता है ऑक्सीजन क्या है, इनिशियल है हर एरोबिक रेस्पिरेशन के। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज करता है। तो O2 यूवी रेस आएगा तो O2 ब्रेक करेगा ओ सिंगल ऑक्सीजन में। O2 जब होगा यूवी रेडिएशन आएगा तो ब्रेक करेगा सिंगल ऑक्सीजन में। सिंगल ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्ट करके ओजोन फॉर्म करेंगे। जो O2 है ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, O3 मतलब ओजोन फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, ओजोन। तो कैसे, मतलब ये जब ओजोन क्या है, पॉइजन भी है जब ग्राउंड लेवल में आ जाता है। तो ओजोन मतलब बहुत, मतलब पहले एक बार बहुत ओजोन का मतलब ओजोन का लेयर जो बहुत पहले क्या हो रहा था, एक बार साफली ये रिड्यूस हो रहा था, ठीक। ओजोन मतलब धीरे धीरे ड्रॉप, ओजोन का लेयर धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि उस समय मतलब बहुत पहले CFC, क्या CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक केमिकल है। CFC एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक केमिकल है जो रेफ्रिजरेटर, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है। बहुत सी एक्सेट्रा मतलब बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पहले इसको यूज़ करते थे तो क्या हुआ, जो ओजोन का लेयर था वो क्या हो रहा था, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, ठीक। तब मतलब गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन किया जाए, फ्रिज किया जाए, फ्री क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब कुछ भी मतलब रेफ्रिजरेटर आता है, कहीं कुछ भी आता है तो उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री होता है, उसमें प्रेजेंट नहीं होता, जो नहीं बैंड है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन बैंड है कि उसके बाद फिर से ओजोन मेंटेन हुआ। तो ऐसे मतलब बहुत ही डेंजर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक केमिकल, स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसको बैन कर दिया, आपको कहीं भी कुछ भी
रेफ्रिजरेटर आता है तो उसमें क्या होता है, फ्री CFC होता है, इसको बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये था ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में हम लोग ने देखा कैसे ओजोन प्रोटेक्ट करता है, हम लोग को एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है किसी भी पॉइजनस सब्सटेंस के यूवी रेडिएशन से, जिससे हम लोग का स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओजोन लेयर। देखते हैं गार्बेज डिस्पोजल। गार्बेज डिस्पोजल, गार्बेज डिस्पोजल में हम लोग पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। हम लोग ने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में, क्लास 10th का लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है, आप लोग के चैप्टर में लाइफ प्रोसेसेस है, उसको हम देखा था कि बहुत सारे एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होते हैं हम लोग के डाइजेशन के लिए, ठीक। बहुत सारे एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए, स्मॉलर फॉर्म में लाने के लिए, डाइजेशन के लिए। तो वो जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं हम लोग बॉडी में, जो भी एंजाइम हम लोग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो खाली वो कुछ भी को मतलब डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्यों पन्नी क्यों नहीं खाते, प्लास्टिक पॉलीथीन क्यों नहीं खाते, उसको मतलब एंजाइम डाइजेस्ट कर सकते हैं? नहीं, उसको नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग पास जो बॉडी पास जो एंजाइम है उसके पास पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक फंक्शन है। हर एंजाइम पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन करता है, इसीलिए मतलब हम पॉलीथीन कोई प्लास्टिक चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक। उसे हम लोग पर्टिकुलर कोई भी प्लास्टिक पॉलीथीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। प्रॉपर फूड है, प्रॉपर जो एंजाइम के पास प्रॉपर फंक्शन होगा उसी फंक्शन को करता है। तो ऐसे जो डिकम्पोज हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस जो डिकम्पोज हो सकता है उसको बोलते हैं कि किसी बैक्टीरिया की हेल्प से, कोई भी सब्सटेंस जो डिकम्पोज हो सकता है बैक्टीरिया की हेल्प से, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। क्या बोलते हैं उसको? बायोडिग्रेडेबल। सो बायोडिग्रेडेबल क्या है? सब्सटेंस दैट कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस जो डिकम्पोज हो जाता है बाय द किसके एक्शन से हो जाता है, किसके थ्रू हो जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या ले है? ऑर्गेनिक वेस्ट, प्लांट एनिमल, प्लांट एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा, सब क्या क्या है? डिकम्पोज हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है? सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाई द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा सब्सटेंस जो डिकम्पोज नहीं होता, ऐसा सब्सटेंस जो डिकम्पोज नहीं होता, किसके एक्शन, किसके थ्रू डिकम्पोज नहीं होता? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं होता, उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, पेपर, पेंसिल, सब क्या है? ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जो पॉलीथीन है, जो प्लास्टिक है, क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो डिकम्पोज, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज नहीं कर सकता, तो उसी को बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। उसको डिग्रेड नहीं हो पाता वो। एग्जाम्पल है पॉलीथीन बैग एंड मेटल। मेटल भी जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल आता है। तो ये था बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायोडिग्रेडेबल का जो डिकम्पोज हो सकता है बैक्टीरिया की हेल्प से, और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन है? जो डिकम्पोज नहीं होता बैक्टीरिया की हेल्प से। अब है नेक्स्ट मेथड फॉर द गार्बेज डिस्पोजल। कौन कौन सा मेथड है जिससे हम लोग गार्बेज को डिस्पोजल कर सकते हैं? पहला मेथड है ओपन डैम्पिंग। क्या मेथड है? पहले ओपन डैम्पिंग। किसी भी पार्टिकुलर सॉलिड वेस्ट को, कोई भी सॉलिड मटेरियल वेस्ट है उसको पार्टिकुलर एक एरिया में रखते हैं, पार्टिकुलर टाउन या पार्टिकुलर सिटी में रखते हैं, प्लेस में रखते हैं। नेक्स्ट है लैंड फिलिंग। क्या है नेक्स्ट? लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग क्या होता है? पर्टिकुलर मतलब कोई भी जहाँ लिविंग विंग कम, मतलब कम हो, लो लिविंग विंग हो, वहाँ पर इसको प्रॉपर प्लेस में रखते हैं, कंपैक्ट करके रखते हैं। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग। क्या है कंपोस्टिंग? इसको मतलब बहुत मतलब किसी भी मटेरियल को, पार्टिकुलर सॉलिड मटेरियल को कंपोस्ट करके रखते हैं, कम से कम 2-3 मंथ तक रखते हैं, तो पार्टिकुलर एक सॉलिड मटेरियल बन जाता है। हम इसको बोलते हैं कंपोस्टिंग। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग। जो हम लोग का सॉलिड मटेरियल बन गया है, ठीक, जो सॉलिड मटेरियल बन गया है वो अब स्मॉल, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, जो लार्जर फॉर्म है वो स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक होगा, ब्रेक होकर न्यू आइटम में बनेगा, तो उसको बोलते हैं रिसाइकलिंग। कोई भी मतलब चीज़ सब्सटेंस क्या हो रहा है? रिसाइकल हो रहा है। जो लार्ज सॉलिड पार्ट में था वो स्मॉलर पार्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है और वो न्यू आइटम के लिए बन रहा है, हेल्प हो रहा है। नेक्स्ट है रीयूज़। रीयूज़ में न्यू आइटम बनेंगे, पेपर, पेंसिल, पेपर, ठीक है, न्यू आइटम इसमें बनेंगे, प्रोड्यूस होंगे, तो उसी को बोलते हैं यूज। हम लोग किसी भी मटेरियल को रीयूज़ कर सकते हैं। तो यह टोटल प्रोसेस किसका प्रोसेस है? मेथड फॉर गार्बेज डिस्पोजल। गार्बेज डिस्पोजल का एक प्रॉपर मेथड। ऐसे इन सारे मेथड्स हम लोग गार्बेज का डिस्पोजल को प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं उसका। इससे क्या होगा? इससे इन्वायरमेंट भी क्लीन होगा, इन्वायरमेंट भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, हम लोग भी हेल्दी रहेंगे, सब कुछ फिर हेल्दी होगा, उसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर हम लोग, उसीलिए चैप्टर आप लोग के इंशार्टे में गिवन है, और इन्वायरमेंट। हम लोग अपना इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन कर सकते हैं, कैसे हेल्दी इन्वायरमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे हम लोग इन्वायरमेंट को पूरा हेल्दी कर सकते हैं, उसीलिए आपको चैप्टर में प्रॉपर गिवन है ये।
और इन्वायरमेंट। हम लोग ने प्रॉपर इस चैप्टर को वन बाय वन हर चीज़ को कवर किया है। क्या है फूड चेन, क्या है फूड वेब, वन बाय वन हमको सब चीज़ को कवर किया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए राधे राधे।